अबे ओए कार्टून, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बालिके, कार्टून किसको बोला? जम है हम है जम। हमारे क्रोध की ज्वाला को और उत्तेजित मत करो। ओए कार्टून, किसी शहर की रामलीला में यमराज का रोल करने वाला यमराज है तू, समझ गया ना? अब चुपचाप लाइसेंस दिखा। कौन सा लाइसेंस बालिके? ये हमारा वाहन है और इस वाहन पे हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करेंगे। और दूसरी बात, तूने तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा। तेरा डबल चालान काटूंगी मैं, समझ गया तू? कौन सा हेलमेट? क्या हेलमेट? ये किस शैतान का नाम है हेलमेट? हेलमेट हम है जम और जम है हम। और तीसरी बात, बाइक के कागज दिखा, वरना मोटा चालान कटेगा अब की बार तेरा, समझ गया? दुश्मन के क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। ये कौन से कागज? ये कागज आपका रद्दी होगी, हमारा कुछ नहीं। अच्छा, तो तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या, जो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? चुपचाप लाइसेंस और गाड़ी के कागज दिखा, वरना ना तू बच के नहीं जा पाएगा यहाँ से, समझ गया? खामोश बोल के, जम है हम है यम, हम कल युग के यम हैं। ओए खामोश के बच्चे, मेरे आगे ना ज्यादा जबान न चला। चुपचाप लाइसेंस और कागज दिखा। अरे क्या लाइसेंस होता है, क्या कागज होता है, हमें कुछ नहीं पता बालका। ओए कार्टून, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। चुपचाप लाइसेंस और कागज दिखा, वरना तेरी ये बाइक बाउंड कर दी ना तो फिर पैदल घूमियो, समझ गया? कौन सी बाइक बालके? ये हमारा जमलोक का वाहन है और हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए हैं। और हमारे भक्त ने हमें वश में किया और हमें धरती लोक पर आना पड़ा। मैं अभी बुलाता हूँ हमारे भक्त बालके। देखो भाई, अब ये कार्टून पता नहीं कौन सा पाखंड कर रहा है ऐसे करके, और पता नहीं कौन से भगत को बुलाएगा। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालिके, भक्त के वश में भगवान और भगवान के वश में भक्त। हमने आपको आवाज लगाई और आप चले आए। बालिके, ये दुष्ट कन्या इस अपने वाहन का कुछ काटने को बोल रही है, इसका क्या काटें? अरे बहू, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई? अब तुम यमराज जी का चालान काटोगी? अरे तुम्हें ना आग वाले कुंड में डाल देंगे ले जाके अपने यमलोक में, समझी? सासू माँ, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, सबसे पहले तो इस कार्टून से बात करती हूँ। क्या कहा तूने कि हम इसका क्या काटेंगे? तो सुन, जब इस बाइक को मैं बाउंड करूंगी ना, सबसे पहले मैं इसका मुड़गार्ड काटूंगी, फिर इसके जो दोनों पहिए है ना वो काटूंगी, उसके बाद इसका हैंडल काटूंगी, उसके बाद इसके वो जो ट्यूबलाइट्स है ना जिसमें रोशनी निकलती है रात को, वो काटूंगी, उसके बाद इसका पेट्रोल अलग काटूंगी, और उसके बाद ना इसके 100 टुकड़े कर करके ना इधर उधर भी घेर दूंगी। बोल, क्या करेगा तू मेरा? अनर्थ, घोर अनर्थ, दुष्ट कन्या, तुम हमारा वाहन क्षतिग्रस्त करोगी। सुना बालके आपने? मैं इस कन्या को जमलोक में ले जाऊंगा और वहाँ उबलते हुए कढ़ाई में तेल में इसके पकाए बनाकर इसकी जो मुंडी है ना उसको काट कर फुटबॉल बनाएंगे और 2020 मैच खेलेंगे। फिर ना बोलना बालिके, आपकी बहू के साथ अनर्थ हुआ है। सुनो, हम है जम, जम है हम।
अरे कितनी बार कहा है अपनी जबान को बंद रखा कर। ये तेरी सास नहीं है, ये तुम्हें ले जाके ना यमलोक में कुएं में उल्टी लटका देंगे, समझी? तुम चुप करो सासू माँ। और तू मुझे क्या उल्टा लटकाएगा और क्या मेरे फुटबॉल बना के खेल देगा? जब मैं तुझे जेल में डालूंगी ना हवालात में, तब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। हम है जम, कल जुगे जम, हम आपको बर्दाश्त कर देंगे। अरे मेरा नाम भी गुलाबो है, गुलाबो। तू मेरे को हाथ लगा के तो दिखा। अरे मूर्ख चुप हो जा, बाद में गाड़ती रहना झंडे गुलाबों के नाम के, समझी? सासू माँ देखो, आपकी ये जो नौटंकी है ना, मैं सब समझती हूँ। आप हमें ना परेशान करने के लिए इस कार्टून को लेके आए हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत अपमान कर लिया इसने भी मेरा। अरे तेरी आंखें दिए भगवान ने दो बड़ी बड़ी, ऐसे जबान तो कैंची की तरह चलती तेरी, चपड़ चपड़। देख ले पहले, ये खुद यमराज जी आए हैं यमलोक से, समझी मूर्ख? सासू माँ, आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है या आपको किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इसको यमराज समझूंगी? खामोश! बल्कि इसको समझाओ, हमारा गुस्सा साथ में आसमान पे जा रहा है। और जब मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया ना, तो सोच ले क्या होगा। तो अपने बाइक के कागज दिखा और चलता बन यहाँ से। दुष्ट कन्या, बहाल की तरफ हाथ मत करो, आपके हाथ काट दूंगा मैं, समझे? हम है जम। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बुला के कष्ट दिया। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे अपने यमलोक में ले जाओ। बल्कि आपका कोई कसूर नहीं है, हम इसको देख लेंगे। अरे ओ बहरूपिये, ये कौन सी ड्रामा कंपनी से ड्रेस उठा के लेके आया तू? खामोश दुष्ट कन्या, ये ड्रामा कंपनी क्या होता है, मैं तेरे को भी ऊपर जमलोक ले जाऊंगा इसके साथ, समझी? आप सही कह रहे हो प्रभु, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। इस नई रंग रूट के भी पर निकल आए है, इसे भी लगता है इसके साथ साथ आपके यमलोक में जाने का मन हो रहा है। सासू माँ, ये क्या आपने यमलोक यमलोक लगा रखी है? हाँ, यमलोक तो ये तब जाएगा ना जब यहाँ से मैं इसे जाने दूंगी, तब ये कुछ करेगा ना। और तू सुन, चुपचाप कागज निकाल बाइक के, समझ गया ना? अरे दुष्ट कन्या, ये बाइक क्या होता है, हमारे वाहन को अपमानित कर रही हो तुम, समझी? हम आपको ध्वस्त कर देंगे। लो भी, अब कर लो बात। बाइक को बाइक ना बोलूं तो हवाई जहाज बोलूं क्या? अरे दुष्ट कन्या, ये मेरा जमलोक का वाहन है और हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए हैं, समझी? ठीक है, जो कुछ भी हो, तू इसके ना कागज दिखा और चलता बन यहाँ से। मत कन्या, कौन सा कागज मांगती हो मुझसे? तुम मेरा अपमान कर रही हो, हम जवाना हमारी क्रोध की भड़क जाएगी, समझी? सासू माँ देखो, अपने इस कार्टून को ना अच्छे तरीके से समझा लो और कह दो कि बाइक के कागज दिखा, वरना ना वास्तव में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम है जम, जम है हम, कल जुगे जम, बालिके, दुष्ट बालिके। अरे बन्नो चुप हो जा, चुप। क्यों मेरा बेटा ना अंडा करने पर तुल रही है? ओ मेरी रस भरी, यो कार्टून क्या बिगाड़ लेगा मेरी बहू का? चुप कर रामफल, वरना तेरे को मैं यमलोक में भेज दूंगी यमराज जी के साथ। वैसे भी तेरी तो टिकट कटने वाली हो रही है। टिकट कटेगी तेरी। मेरी नहीं कटेगी, तेरी कटेगी, तेरी। सुन भी कार्टून, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तू, और क्यों मेरी बेचारी भोली भाली सासू माँ को भी परेशान कर रहा है? तो एक काम कर, अपनी बाइक की आरसी दिखा और जा यहाँ से। चुप दुष्ट कन्या, चुप। ये क्या आरसी आरसी लगा रखी है, हम किसी आरसी वारसी को नहीं जानते, समझे? हम है जम, जम है हम कल जुगी जम है, हम आपको घसीट कर ले जाएंगे, बदतमीज मूर्ख। चुप कर, बहुत सुन लिया मैंने तेरा। यम है हम है यम, कलयुगी यम, आया बड़ा यमराज। मुझे सब पता है, सासू माँ ना हमें परेशान करने के लिए तुझे किसी ड्रामा कंपनी से लेके आई होगी। बहुत हो गया, गाड़ी की आर से दिखा और चलता बन यहाँ से। अरे बहू सुधर जा, क्यों तेरे दिमाग में तूड़ी भरी हुई है? इस चलान के चक्कर में ना तेरा चलान कट जाएगा यहाँ से, समझी?
ओ सासू माँ, मुझे इस तरीके से डराने और धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाला बैठा है, उसके रहते हुए ना किसी की हिम्मत नहीं है मेरा चालान काटते हुए, समझ गया आप? अरे मूर्ख, यो भगवान यमराज तेरे सामने खड़े है, क्यों कौन दिक्कत ने? रहने दो माँ जी, आपकी नौटंकी है ना मैं सारी जानती हूँ, समझ गए? पता नहीं कौन सी रामलीला से कार्टून को उठा के ले आई, बोल रही है यमराज है। चुपचाप बाइक के ये जो आरसी, कागज, लाइसेंस, हेलमेट, ये सारी चीज इनका मोटा चालान बना के काटूंगी ना, तब पता चलेगा आपको। यमराज जी छोड़ो इसे, ये नहीं मानती है, ये सब करके रहती है अपनी मनमानी, जो इसे करना होता है। पापी कन्या, दुष्ट कन्या, जो तुमने करना है अपनी मनचाही कर। हम आपको जब जमलोक लेके जाएंगे ना, फिर आपसे पूछेंगे जब आप दिल मिलाओगे। हम है जम, जम है हम, कल जुगी जम, समझे? ओए, बहुत बकवास कर ली तूने, समझ गया ना? ए चुप हो जा, चुप। भगवान ने पता नहीं तेरे कौन सी मिट्टी की जीभ लगाई है, समझी? अपमान, घोर अपमान। देखो सासू माँ, आप दोनों को ना मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मेरा वैसे बीपी हाई रहता है, ऊपर से आप ना मुझे जान से मारना चाहते थे टेंशन देके। चुपचाप बाइक की आरसी, कागज दिखाओ और जाओ यहाँ से। प्रभु ये नहीं मानेगी, ये बाइक को बाउंड करके ही रहेगी, ये बहुत ढीठ है, ढीठ। चलो प्रभु, मैं आपको नया बुल्ट दिलाऊंगी, बुल्ट। अरे बालके, ये बुल्ट शुल्ट क्या होती है? हमें तो यही वाहन पसंद है। प्रभु इस बाइक से बहुत सुंदर वाहन होता है, जो मैं आपको दिलाऊंगी। बुल्ट 2 सिलेंडर वाला दिलाऊंगी आपको, जिसपे आप बहुत सुंदर लगोगे। सिर्फ आप जचोगे उस वाहन पर। तो ठीक है बालिके, चलो हम बुल्ट पर प्रस्थान करते हैं। हाँ हाँ प्रभु, चलो चलते हैं। तो चलो बालिके। दुष्ट प्राणी, मैं तो आपको देख लूंगा। एक बार मैं बुल्ट पे प्रस्थान करके आता हूँ, ये अपना दूसरा वाहन लेकर आता हूँ। हम है जम, जम है हम, चलो बालिके। हाँ हाँ प्रभु चलो। जा जा, देख लूंगी। पहले कहता खाना खाने के बाद देखूंगा, बुल्ट के बाद देखूंगा, मैं भी देख लूंगी तुझे, जा। मैडम जी, ये बिला है या? अरे कुछ ना, सासू माँ के ना रोज रोज के नए नए नाटक है, और क्या। पता नहीं कौन सी ड्रामा कंपनी से पकड़ के ले आई। खड़े हो। जम है हम, कल जुग के जम। ओ यम के बच्चे, कुंभकर्ण की तरह आराम से खर्राटे मार के सो रहे हैं। क्यों बे, तेरे बाप का मकान है क्या ये? हमारा घर है, हमारा। दुष्ट कन्या, तूने हमारी नींद हराम कर दी। हम है जम, कल जुग के जम, जम ही है हम। अपने ये ड्रामेबाजी और डायलॉगबाजी है ना, तू कहीं और जाके करना। सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तू किसकी इजाजत से मेरे घर में बैठा है? मूर्ख बालिके, यमराज को इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, समझी? गौर अनर्थ। क्या हुआ प्रभु, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? बालिके, इस कन्या को समझो, दुष्टी कन्या। अरे मूर्ख, तुझे कितनी बार बोल दिया, मेरे महाराज का अपमान मत करो। देखो माँ जी, आपकी ये ड्रामेबाजी है ना, इसके साथ बहुत सहन कर ली मैंने। अब चुपचाप है ना, इसे यहाँ से 9 2 11 करो, समझ गए ना आप? तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या लेना देना? मेरे महाराज है, मैंने इन्हें घर पे रखा हुआ है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? माँ जी, आप भी हद करते हो। किसी भी ऐरे गहरे ड्रामेबाज को आप अपने घर में घुसा लोगे? मेरा भी घर है और ससुर जी का भी घर है ये। खमोश, दुष्ट प्राणी,
हमें और गुस्सा ना दिलाओ। ये दुनिया मेरे काम की नहीं। मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ जमलोक की तरफ। प्रभु, आप क्रोधित मत हो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कष्ट दिया। बालिके, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूँ। इस दुष्ट कन्या को समझा लो। ये कह रही है ये मेरा घर है, ये मेरा तेरा क्या होता है? क्या कहा? मेरा घर? तुम कौन होती हो? ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? माँ जी, ये घर ना तो आपका है ना मेरा, ये घर है मेरे ससुर का, जो इन्होंने ना बड़ी मेहनत से एक एक पाई इकट्ठा करके बनाया है, समझ गया? क्या कहा? बड़ी आई ससुर की चमची। देखो माँ जी, मैं चमची चाहे आपकी हूँ या ससुर की, ये मुझे भी समझ आता है। और रही घर की बात ना, इस घर पे भी मेरा पूरा हक है। और रही ना, इस घर पे मेरा रौब चलता है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। वर्दी देख रहे हो ना, आपका जितना रौब चलता था आपने चला लिया। दोबारा पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोट हुई हूँ मैं, समझ गया? मुझे डर नहीं लगता तुम जैसे इंस्पेक्टर का, समझी? इस घर की मालकिन मैं हूँ। और सुन, ये तेरा वो थाना नहीं है, समझी? ये मेरा घर है, रसबरी की चलती है यहाँ पे। जितनी चलानी थी ना आपने चला ली, और जितना मेरा डिमोशन करवाना था करवा लिया। अब वापस मेरा प्रमोशन हुआ है, समझ गए? और इस तरीके से ना आप चौकी पे क्या, घर पे क्या, कहीं भी मुझसे बात नहीं कर सकते, समझ गए? अच्छा, अब पुलिस इंस्पेक्टर बन गई तो सबको डरा डरा के रखेगी क्या? तो आप डराओगे मुझे, वो भी इस बहरूपी के साथ मिलकर? अरे मूर्ख, ये बेरूपिया नहीं है, ये यमराज भगवान है, समझी? अक्कल की अंधी। माँ जी, अंधे तो आप हुए पड़े हो, साथ में आज आपने अपना चश्मा नहीं पहन रखा। मेरी चश्मा मुझे पता है, पहनी है कब नहीं पहनी। खामोश बालिके, हमारे क्रोध की ज्वाला को और मत भड़काओ। हम आपके इस घर में नहीं रहेंगे। हम जमलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमें जरूरत नहीं ऐसे मिठी लोक की। धिक्कार है। प्रभु, आप गुस्सा मत करो। ये कौन होती है आपको इस घर से निकालने वाली? इस घर की मालकिन तो मैं हूँ। माँ जी, आप भी हद करते हो। यूं तो कहते हो मैं 12 पास हूँ, गांव की सरपंचनी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और इस बहरूपिये के चक्कर में आके आप इसको भगवान समझ रही है। यमराज जी के पास इतना विला और खाली टाइम नहीं है जो आपके पास यहाँ आके बैठेंगे। बहरूपी है ये कोई? अरे मेरी अक्ल खराब हो गई थी, जो आप सबके कहने पे मैंने अपने प्रभु को याद किया और ये आ गए। माँ जी, ये बात तो आपने सही कही, दिमाग तो आपका सच में खराब हो गया है। और रही आने की बात ना, आप दोनों मिलके ना, हम दोनों ससुर और बहू के साथ ना कोई बहुत बड़ा ड्रामा खेल रहे हो। अब बहुत हो गया, आपके कहने पे आए हैं ना, अब इनको को जल्दी से इस घर से दफा हो। अरे अपनी जबान को लगाम दे लो, वरना बहुत पछताओगी तुम। मैं आप दोनों की तरह नहीं हूँ बददिमाग, जो भगवान को भी नहीं पहचान रही हो। अच्छा, हम बददिमाग हैं दोनों। पहचान तो तेने अब पड़ेगी जब इसका डंडे पड़ेंगे। ये असली रूप में लाएंगे इसको। रामफल, चुप हो जा, नहीं तो तेरे को घसीटते हुए ले जाएगा यमराज यमलोक में, और आग के कुंड में उल्टा लटका देगा, समझा? अरे चुप करो माँ जी, यमराज ले जाएगा यमलोक में? बस यमराज को हमारे घर की पड़ी है क्या? और दुनिया भूल बैठे वो, मुझे ले जाएगा, इसको ले जाएगा। क्यों खाम में आप दिमाग खराब किए जा रहे हो? हाँ, तो आप दोनों की वजह से मेरा जीना हराम हुआ है। इससे अच्छा है कि आपको ले ही जाए यमराज। बालिके, हम आपसे प्रसन्न हैं, हमें आप पे कोई गुस्सा नहीं है। ये दो है ना, इनको तो मैं ऊपर जाके देख लूंगा। जब उबलते हुए कढ़ाई में डालूंगा ना, तो फिर इनको पता चलेगा यमराज क्या चीज है। जब देख बहरूपिये, तू ना चुप कर जा। मेरा वैसे बीपी हाई रहता है 7वें आसमान पे, और ज्यादा हाई ना कर, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। कल चुप के हम हैं जम, और जम है हम। अरे अपनी इस पापी जुबान को बंद कर ले, कब से पीछे पड़ी हुई है तू प्रभु के। कुछ तो कर ले, दिमाग अपना इस्तेमाल। देखिए माँ जी, आपने बहुत कह ली और मैंने आपकी ना बहुत सुन ली।
अब चुपचाप है ना इसे इस घर से बाहर निकालो। यहाँ पे खाली बैठा बैठा ना फ्री की रोटियां खा रहा है ये, समझ गए? पता नहीं कौन से ससुर जी ड्रामेबाज कंपनी से उठा के ले आई। यहाँ पे बस बेले बैठे बैठे रोटियां खाने को मिली है ना, तो मेरी सास के साथ मिलकर दोनों ड्रामा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तू ठीक कह रही बहू रानी, इसके तो अकल में कुछ बात आती नहीं। कितनी बार होगी हमने भोगते हुए। दुष्ट बालिके, हम क्रोधित हुए। हमने आपके घर का अनकन ग्रहण क्या कर लिया? आप तो मेरे सिर पे चढ़ गए। हाँ तो फिर चले क्यों नहीं जाते? इतनी आपकी बेइज्जती हो रही है तो खड़े खड़े क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे मूर्ख बालिके, हम जहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। हमारी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। प्रभु आप शांत हो जाइए। अरे चुप हो जा, तू मेरे से झगड़ा कर लेना जितना करना है। मेरी माँ चुप हो जा। देखिए सासू माँ, मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ, मुझे ना आपसे भी झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। ये आप है जो मुझसे झगड़ती है, समझ गई? अच्छा मैं ही करती हूँ तुमसे झगड़ा? तुम ही शरीफ हो एक, जो मेरी अक्ल खराब है, जो मैं तुम्हें इस घर में ले आई। ओ सासू माँ, ये नहीं कह दोगे आपके पूरे परिवार ने मिलकर पसंद किया था, मिलके, समझ गए आप? तो फिर क्या, कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम्हें यहाँ ले आए? पर तुम तो मेरे सर पे ही चढ़ गई हो। पता नहीं किस दिन पीछा छोड़ोगी मेरा। देखिए सासू माँ, मुझसे इस तरीके से आप बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? सारे घर का काम करती हूँ, तब ड्यूटी पे जाती हूँ, ड्यूटी से वापस आके घर का काम करती हूँ। जब से सरपंचनी बनी है ना ससुर जी, तब से इन्होंने एक पानी का गिलास खुद लेके पिया भी है कभी? सही कह रही हो बहू। तुम तो दोनों जलते हो मेरी सरपंची से, समझी? खामोश बालिके, आयुष्मान भव। हम इंद्रलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। देखा ससुर जी, पकड़ी गई ना इस बहरूपिये की चोरी। भाई इधर देख, कौन सी ड्रामा कंपनी से उठ के आया है तू? तुझे इतना नहीं पता क्या, यमराज का यमलोक होता है, इंद्रलोक तो इंद्र का होता है। क्यों ससुर जी? बिल्कुल सही कहा बहू रानी। अरे मूर्ख बालिके, इंद्रलोक ये हमारे भाई हैं, उससे आपको क्या लेना देना, समझे? अच्छा, ये सारा ब्रह्मांड हमारा है, हम सब भाई भाई, समझी? सारे ग्रंथ तो आपने ही लिखे हुए हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। मैंने भी पढ़ रखी है किताबें, समझ गए ना आप? हमारे प्राचीन ग्रंथ, और उस ग्रंथ के अनुसार ना यमराज के भाई इंद्रदेव नहीं, शनिदेव महाराज जी है, समझ गए? हर शनिवार को उनके मंदिर में जाके मत्था टेक के आती हूँ। मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। अरे मूर्ख बालिके, वो मेरा बड़ा भाई है और वो मेरा बीच वाला भाई है। हम तीनों ही भाई हैं। ब्रह्मांड में हमारा भाईचारा बना हुआ है, उससे आपने क्या लेना देना, समझी? हम हैं जम, जम है हम। आज कम से कम ब्रह्मांड तो ढंग से बोल ले, तुझे वो बोलने में नहीं आता। कब से ब्रह्मांड पेमेंट किए जा रहा है? अरे स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उससे आपको क्या लेना? हम सीख रहे हैं इंग्लिश, समझी? देखो भी, पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पागल समझे ससुर जी? मेरे मुंह पे पागल लिखा है क्या? नहीं बहू रानी। सासू माँ चुपचाप कहो मेरे घर से निकल जाए, वरना मेरा दिमाग हिल गया ना तो माँ कसम मैं डंडा मार मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। हाँ हाँ मारो, जो तुम्हें भी पता लग जाएगा, समझी? अरे मूर्ख प्राणी, हम एक मिनट नहीं जा रुकेंगे। हम प्रस्थान करते हैं यमलोक की तरफ। हम जा रहे हैं बालिके। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। और कोई आशीर्वाद मांगना है तो मांग लो, हम निःशुल्क देंगे, समझे? प्रभु मैं धन्य हूँ जो आप मेरे पुकारने पे यहाँ पहुँचे। आज के बाद मेरे को मत पुकारना। हम इतने भी बेले नहीं हैं कि घूमते फिरें यहाँ पृथ्वी लोक पर। प्रभु माफ कर दो, गलती होगी। अरे जा जा पाखंडी, जल्दी जा, हम वेट कर रहे हैं कब तू जाए। अरे प्रभु आप मत जाइए, 2-4 दिन और रुक जाओ। अगर आप रुकोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो अपने साथ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे पापी लोगों के पास में। बालिके, आप इतने प्यार से अगर डिमांड कर ही रही हैं तो 4-5 दिन क्या, हम आपके लिए 1 हफ्ता रुकने को तैयार हैं। पर हमारा शहर का वक्त हो रहा है और इन दुष्ट प्राणियों को बोल दो हमें बकवास सुनने की आदत नहीं है। हम शहर के लिए जा रहे हैं। बालिके, हमारे नए वाहन में फूक तो पूरी है ना? कहीं हम फिर रास्ते में पैदल वापस आए।
हाँ हाँ प्रभु, आपके वाहन में कोई कमी नहीं है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो चलो बालिके, हम इन दुष्टों के साथ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाँ। हम हैं जम, जम है हम। हट! ससुर जी, हाँ बहू रानी। ये जो बहरूपिया यम है ना, इसने सच में बहुत परेशान कर दिया। पूरा ड्रामा रच रखा है। अब इसका कोई ना कोई इंतजाम तो हमें करना ही होगा। तुम सही बोल रही हो बहू रानी। तो फिर चलो ससुर जी नाके पर, आज उसे वहां से जाने नहीं देंगे और डंडों से ऐसा रिमांड लेंगे ना उसका कि सच और झूठ का पता लगा कर ही रहेंगे। ठीक है बहू रानी, चलो। अरे मैडम जी, जय हिंद। जय हिंद भूतपूर्व सरपंच जी, सुनाइए कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं मैडम जी। ये अचानक नाका, वो भी हमारे गेट के पास। बस अब क्या बताएं सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है। तो आप इतने परेशान क्यों भाई रामफल है? ससुर जी तो आपको क्या बताएंगे, मैं ही आपको बताती हूँ। हमारी परेशानी की वजह एक बहरूपिया, जो कभी हमें नाके पे तंग करता है तो कभी हमारे घर में हमारी सासू माँ लेकर आई है उसे। कहते हैं कि यम है हम है यम, कलयुग के यम। अब समझ नहीं आ रहा कि उससे पीछे कैसे छुड़ाऊं। अरे मैडम जी, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए बहरूपी से इतने परेशान, करो ना उसकी डंडा परेड। अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, मैं तो अपनी सासू माँ की वजह से चुप हूँ, वरना तो कब की उसकी डंडा परेड कर देती। अब तो पानी सिर के ऊपर जा लिया और मुझे लगता है कि अब डंडा परेड किए बिना ना वो मानेगा भी नहीं। अरे वो देखो, वो आ रहे हैं दोनों सामने। कलयुग के जम है हम है जम। हाँ। चुप कर जा बहरूपिये, बड़ा आया। यम है हम है यम, कलयुगी यम। अब पानी है ना मेरे सिर के ऊपर से निकल चुका है और आज तो ना हम तेरा रिमांड लेके रहेंगे। चुप कर, बड़ी आई है रिमांड लेने वाली। ए खबरदार, जो मेरे प्रभु के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो समझी? दुष्ट बालिके, ये रिमांड शिमांड क्या होता है? हमारे जमलोक में तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। क्या चीज है ये रिमांड? मैं अभी बताती हूँ तुझे बहरूपिये यमराज की रिमांड क्या होता है। रुक, डंडा दे। ये जो डंडा देखे ना इतना बड़ा, जब तुझे जमीन पे लिटा के या बर्फ की ठंडी ठंडी सीली पे लिटा के इस डंडे से तेरी छिट्टर परेड यानी कि डंडा परेड करूंगी ना, तो उसे हम अपनी भाषा में यानी कि पृथ्वी लोक की भाषा में रिमांड बोलते हैं। अब बाई तेरी समझ में? ए चुप कर, खबरदार, जो एक भी शब्द बोला तो इतने दिनों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे प्रभु के खिलाफ जो आता है मुंह में बकती रहती है। अगर अब की बार बोला ना तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझी? ओ माँ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। चुप रहने की बारी अब आपकी है, समझ गए? क्या प्रभु प्रभु लगा रखा है आपने? आपका सारा ड्रामा जानती हूँ मैं, और अभी जो ड्रामे है ना, इसकी पोल तो मैं खोल के ही रहूंगी आज। अरे मूर्ख नादान बच्ची, अरे मूर्ख नादान बच्ची, तू हमारी शक्तियों को नहीं जानती, समझी? और तुम मेरी पावर यानी कि तेरी भाषा में मेरी शक्ति को नहीं जानता कि मैं क्या कर सकती हूँ। तू कुछ नहीं कर सकती, तेरा हर रोज का काम है हर किसी को परेशान करना, समझी? बड़ी आई है, मैं देख लूंगी। ओ सासू माँ, आज तक मैंने आपका लिहाज कर रखा था,
तो अभी तक मैंने इस बहरूपीय यम के लिए कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन बस बहुत हो गया। अनर्थ, गौर अनर्थ, बहरूपिया शब्द इस्तेमाल मत करो मूर्ख कन्या। तो और क्या कहूँ मैं तुझे, बता क्या कहूँ मैं तुझे? कल युग की दुनिया के हम जम हैं और जम हैं हम। अरे चुप हो जा तू, कभी नहीं सुधरेगी। माँ जी, सुधरते वो हैं जो बिगड़े होते हैं, और वो बिगड़े हुए आप दोनों, और अब आप दोनों को मुझे ही सुधारना पड़ेगा। क्यों ससुर जी? बिल्कुल सही कह रही हो बहू रानी। चुप रामफल, अगर एक शब्द भी बोले ना तो अपना हिसाब लगा लेना, समझे? बड़े आए मैडम के चमचे। ठीक है मैडम जी। वाह 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 सरपंच साहिबा, गांव वालों ने आपको बहुत पढ़ी लिखी और शिक्षित समझकर गांव की कमान संभलाई थी। अरे आप फिर उन अंधविश्वासों में खोई हुई हो, फिर ऐसे लोगों पे विश्वास करती हो। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? मान जाओ अपने परिवार की। आप एकदम सही कह रहे हैं भूतपूर्व सरपंच जी। मेरी सासू माँ तो अंधविश्वास में जड़ तक पड़ चुकी है, और ये अंधविश्वास ना इनका अब मुझे ही तोड़ना होगा। तो फिर आप इंतजार किस बात का मैडम जी, करो ना कार्रवाई शुरू। जरूर सरपंच जी, अभी करती हूँ शुरुआत। हवलदार, हाँ मैडम जी। हो जा शुरू। ए बहू, मैं तुझे कह रही हूँ छोड़ दे मेरे प्रभु को, वरना जो कर रही है उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी? चुप चुप, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लगे रहो लगे रहो। सासू माँ, आपने कहा और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपका कहा तो मैं टाल भी नहीं सकती ना। लो। वो तुम्हारा अरे मालिक है, ये पकड़ तेरा किराया का सामान, ये पकड़ जम की फूक नहीं कर गई। बहुत बड़ी, मेरे को जम की भूख निकल गई। आए, ओए। अरे जेल मेरी माँ, तेरी मूछ पकड़, हट कर। मेरे को हो गए 4 दिन की 1000 रुपए के हिसाब से 4000 रुपया हो गया। मेरी दिहाड़ी दे और मैं जाऊं, क्योंकि जम आए, अब नहीं है हम। आए, क्या कहा? चल निकल यहाँ से। आ जाओ, छोड़ दो। आए, ओ, अरे बुढ़िया, अरे मेरे को मेरे पैसे तो दे दे। रुक, मैं देती हूँ तुझे तेरे पैसे। लगता है ससुर जी मेरी सासू माँ सच में कभी नहीं सुधरेगी। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो बहू रानी। लेकिन एक बात और है ससुर जी। हाँ बहू रानी बोलो। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तूने। समझे ना? नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और यमराज का जो करैक्टर इन्होंने प्ले किया है वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। और आपने वीडियो में देखा ना कि फ्रॉड लास्ट में पकड़ा गया। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जम नहीं, सॉरी जम हम नहीं है, हम सुधर चुके हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि थाने नए नए वीडियो मिलते रहे। राम राम।